क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 9, जनरल एंट्री, क्लास 11th. Give journal entry for the following transactions in the books of Rajaram and Company. Rajaram and Company. मार्च 3rd, 3 मार्च को फर्स्ट ट्रांजेक्शन. बॉट गुड्स फॉर कैश, नकद माल परचेज किया. लिस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2.5%. तो वर्किंग नोट एक बनाते हैं हम. लिस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 80,000 का 10% कैलकुलेट करो, 8,000, 72,000 आ जाएगा नेट प्राइस, नेट वैल्यू. अब वो कह रहे 2.5% क्या मिला है हमें, कैश डिस्काउंट, CD 2.5%, 72,000 रुपये का कैश डिस्काउंट. किसका निकालते हैं हमेशा, नेट प्राइस का, ना कि लिस्ट प्राइस का. और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट प्राइस पे. क्योंकि हमको 72,000 रुपये देने थे, उसको 2.5% काट के दिए हमने 72,000 का. 2.5% ये आता है 1,800 रुपये. तो हमारी जेब से कितना पैसा गया है, 70,200 रुपये. नेट नेट परचेज वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट 70,200. ये नेट प्राइस आफ्टर TD, ये नेट परचेज वैल्यू आफ्टर CD, कैश डिस्काउंट. तो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. परचेज या सेल हमेशा किस वैल्यू से रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद. 72,000 की परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट 72,000. वर्किंग नोट नंबर 1, टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट करी हमने, 70,200 रुपये की. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट मिला है हमें, इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा 1,800 रुपये से. तो डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए 72,000, 72,000. नरेशन गुड्स परचेज इन कैश. तो ये वर्किंग नोट एक बार दोबारा देख लो. लिस्ट प्राइस 80,000, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 10%, 8,000. तो परचेज की वैल्यू आ जाएगी 72,000. कैश डिस्काउंट 2.5% लेस कर दो, 1,800 रुपये इनकम में आ जाएगा. हमारी जेब से, बिजनेस से कितना पैसा गया है, 72,000 माइनस 1,800, 70,200. ये कैश आउट हो जाएगा बिजनेस से 70,200 से. मार्च 5 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट. वर्किंग नोट नंबर 2, लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए का. ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15,000 माइनस कर दो 1 लाख में से, 85,000. ये आ गई सेल वैल्यू. सेल वैल्यू लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी. इसमें से ऐसे ही यहाँ हम परचेज वैल्यू बोल सकते हैं इसको. परचेज वैल्यू
72,000 की, डिस्काउंट 1,800, नेट परचेज वैल्यू या नेट कैश पेमेंट 70,200 रुपये। नेट कैश पेमेंट। अब लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 15%, सेल वैल्यू आ गई 85,000। इस पे कैश डिस्काउंट दिया है हमने 3% का, लेस CD कैश डिस्काउंट 3%, 85,000 का 2,550, ये वैल्यू आ जाएगी नेट कैश रिसीव। तो नेट कैश कितना मिला है हमें? 82,450 रुपये। एंट्री कैश, जब कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट दिया है हमने, एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पहले पूरी एंट्री फ्रेम कर लो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स की वैल्यू 85,000, वर्किंग नोट नंबर 2, कैश नेट कैश रिसीव 82,450, डिस्काउंट अलाउड 2,550। नरेशन गुड्स सोल्ड इन कैश। तो क्लियर यहाँ तक? दोबारा वीडियो वॉच कर लेना, यदि कोई कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो नागपाल को माल बेचा है, कैश गिवन नहीं है, तो इसका मतलब उधार की एंट्री है। मार्च 6 को नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹50,000 का सामान, वर्किंग नोट नंबर 3, लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 10,000, तो सेल वैल्यू आ जाएगी 40,000, 40,000। नागपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000, 40,000, वर्किंग नोट नंबर 3, गुड्स सोल्ड टू नागपाल, नरेशन बन जाएगी इसकी। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। उसने 1/4 गुड्स हमको वापिस लौटा दी। पहले एंट्री फ्रेम कर लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, वर्किंग नोट नंबर 4, हमने माल बेचा था 50,000 लिस्ट प्राइस का, तो इसका 1/4 कितना हो गया? 12,500। ट्रेड डिस्काउंट दिया था हमने उसको 10%, तो 10% लेस कर दो, तो नेट वैल्यू ऑफ सेल रिटर्न, नेट वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न 12,500
माइनस 1250, तो ये आ जाएगा लेस करो 12500 में से 1250, 11250। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी हमारी सेल्स रिटर्न डेबिट 11250 से टू नागपाल 11250। अमाउंट पे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 4। मार्च 10 को नागपाल सेटल द अकाउंट वहाँ पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का उसने डिस्काउंट लेके अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। जो ट्रेड डिस्काउंट था 10% नहीं है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट था 20%। तो 12,500 का 20% बनता है 2500 रुपये। तो ये नेट वैल्यू ऑफ सेल्स रिटर्न आ जाएगी 10,000 रुपये। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब ध्यान रखना है तुम्हें, डिस्काउंट जितना ओरिजिनल एंट्री में होता है उतना ही डिस्काउंट रिटर्न की एंट्री में दिया जाता है 10,000। 10,000 मार्च 10 को और कह रहे नागपाल ने अपना अकाउंट सेटलमेंट कर दिया 5% कैश डिस्काउंट लेने के बाद। तो हमें एंट्री फ्रेम करो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नागपाल। नागपाल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 40,000 माइनस 10,000, 30,000 से। डिस्काउंट कितना दिया है? 5%। 30,000 का 5% निकाल लो 1,500 रुपये। कैश में आ जाएगा 28,500। नरेशन कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। और हमारे बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर लोड होने वाले हैं। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चैप्टर को इसी प्रकार सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।